हेलो बच्चों, आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है स्पीति में बारिश, जिसके राइटर हैं कृष्णनाथ जी। कृष्णनाथ जी लेखक तो थे ही, लेकिन उन्हें नई जगहों पर घूमने की और वहाँ की जानकारी लाने की बहुत एक्साइटमेंट रहती थी। वो जहाँ की यात्रा करते थे वहाँ सिर्फ पर्यटक बनकर नहीं जाते थे, बल्कि वहाँ का अध्ययन करते चलते थे, वहाँ की पूरी जानकारी लाते थे, जिसके बाद वह उसे अपने लेखन के जरिए दुनिया के सामने रखते थे, जिनमें उन्होंने सबसे ज्यादा पहाड़ी यात्राएं की हैं, जहां कोई आ जा नहीं सकता या इतिहास के पास जिनकी जानकारी नहीं है। ऐसी ही एक जगह है स्पीति। ये पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु, भौगोलिक और प्राकृतिक वर्णन किया है, जो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस पाठ में कठिन रास्तों और लोगों की कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन है। ये बात तब की है जब स्पीति पर्यटन स्थल नहीं था और ना ही डेवलप था। वहाँ के लोगों को तब बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज के समय में स्पीति डेवलप हो चुका है और एक पर्यटन स्थल है, जहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए हर साल बहुत से पर्यटक जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर स्पीति में बारिश। स्पीति हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति की एक तहसील है, यानी उस जिले के अंदर आने वाला एक क्षेत्र है जिसे उपजिला भी कहते हैं। स्पीति में ऊंचे ऊंचे दर्रे हैं, यानी पहाड़ों को पार करने वाले कठिन रास्ते, जिन्हें पार करना वहां के लोगों के लिए बेहद मुश्किल भरा होता है, जिस वजह से दूसरी जगह के लोग यहाँ आ जा नहीं सकते। आवागमन के साधन नहीं है, इसलिए इतिहास में इस क्षेत्र की कम ही जानकारी रही है। लेखक के अनुसार देश का अगर कोई सबसे दुर्गम क्षेत्र है तो वो यही है। अब जबकि संचार यानी टेलीफोन की सुविधाएं भी हो गई हैं, तब भी वहां के लोग वायरलेस सेट के जरिए जुड़े हुए हैं। उस समय में केलन के बादशाह को काजा के सूबेदार से बगावत करने का डर बना रहता था, लेकिन टेलीफोन फैसिलिटीज या संचार का कोई साधन न होने के कारण वायरलेस सेट पर मैसेज भेजने के सिवा और कुछ कर भी नहीं सकते थे। इस क्षेत्र में प्राकृतिक सौंदर्य जितना देखने लायक है, उतना ही वहां के लोगों के लिए मुश्किल भरा भी है। स्पीति का मौसम बहुत ही शुष्क और ठंडा होता है। वसंत ऋतु में 170 मील की दूरी में अपने काम से आने जाने में लोगों को बहुत परेशानी होती है, और सर्दियों में तो ये काम नामुमकिन हो जाता है। पुराने समय में स्पीति भारत के कई साम्राज्यों का हिस्सा रही। जब ये साम्राज्य टूटे तब ये अलग हुई और स्वतंत्र रही। स्वतंत्र होने के कारण भूगोल ही इसका रक्षक और संहारक है। 1846 में अंग्रेजों को कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए स्पीति की जानकारी मिली थी। वह इसके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में जाना चाहते थे। 1873 में स्पीति में रेगुलेशन पास हुआ था, जिसके तहत लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया था। प्रशासन के अधिकार नोनों को दे दिए गए थे, जिसमें मालगुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी यानी जमीन आदि के मुकदमों का फैसला करना शामिल था। स्पीति नदी की एक घाटी है। उस नदी का नाम भी स्पीति है। वहाँ की कुछ घाटियां और भी हैं, जिनमें स्पीति की घाटी ही थोड़ी आबाद है। स्पीति में लाहौल से भी कम जनसंख्या है। यहाँ प्रति वर्ग मील में 4 से भी कम लोग बसे हुए हैं। लेखक कहते हैं कि अचरज की बात है कि इतने कम लोग भी वहाँ कैसे रहते हैं, क्योंकि 8-9 महीने ठंड में बिताते हुए वो लोग दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं, जिनके पास आग जलाने का कोई साधन नहीं है, लकड़ी नहीं है जिससे घर को वह गर्म रख सके। बरसात न होने के कारण वो लोग एक ही फसल उगाते हैं। लेखक के मन में ऐसे कई विचार आते हैं कि उनके यहाँ रहने की आखिर क्या वजह हो सकती है। स्पीति के पर्वत ऊंचे और खाली हैं, जिनमें कोई हरियाली नहीं है। वहां सिर्फ ठिठुरन और उस जगह की व्यथा यानी दुख ही दिखाई देता है। स्पीति मध्य हिमाचल की 2 श्रेणियों से घिरी हुई है। श्रेणियां यानी पर्वत, और ये 2 श्रेणियां हैं उत्तर और दक्षिण की। उत्तर की श्रेणी को बारालाचा और दक्षिण को मानी कहा जाता है। लेखक के अनुसार शायद यह बौद्धों के मंत्र के नाम पर जुड़ा हुआ है, ओम मणि पद्मे हूँ, जो कि उनका बीज मंत्र है। इसे ही शॉर्ट में माने कहा गया है।
लेखक कहते हैं कि स्पीति में ऊंचे ऊंचे पर्वतों की चोटियां बूढ़े हो चुके लामाओं के जाप से उदास हो चुकी हैं। बौद्ध धर्म में जो जप तप में बैठे रहते हैं उन्हें लामा कहते हैं। अगर यहाँ नए युवक युवतियां नौजवान लोग आए और यहाँ के सौंदर्य को देखें, हंसी मजाक करें, खेले कूदे, तो शायद उनकी गर्मी से कुछ तो यहाँ की सर्दी पिघलेगी। क्योंकि वहाँ न आबादी है न लोग हैं, तभी ठंड भी अपना प्रकोप दिखाती है। उनके कहने का मतलब है कि जिस प्रकार हिमाचल, कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी ये सभी पर्यटक स्थल बना दिए गए हैं, सभी प्रकार के साधन हैं, लोगों की हर साल यहाँ भीड़ रहती है, उसी प्रकार स्पीति में भी अगर सुख सुविधाएं दे दी जाए, वहाँ का विकास किया जाए, तो वहाँ के लोगों को व्यवसाय भी मिलेगा और उनका जीवन भी सरल हो जाएगा। लाहौल की तरह इस क्षेत्र में भी 2 ऋतुएं होती हैं। जून से सितंबर तक बसंत ऋतु होती है, बाकी सर्दी पड़ती है। बसंत ऋतु में जहाँ दिन गर्म और रातें ठंडी होती है, वही सर्दी में क्या होता होगा इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यहाँ बसंत ऋतु में भी प्रकृति में न हरियाली होती है, न फूल खिलते हैं, न कोई सुगंध आती है। ठंड इतनी पड़ती है कि नदी नाले तक जम जाते हैं। यहाँ कभी बारिश नहीं होती और होती है तो बहुत ही कम, जिस वजह से धरती सूखी और ठंडी रहती है। यहाँ साल में सिर्फ एक फसल होती है, जिनमें 2 किस्म का जौ, गेहूं, मटर और सरसों है, जिनमें मुख्य फसल जौ है। सिंचाई के लिए पहाड़ों से आने वाले नालों का उपयोग किया जाता है। यहाँ कोई फल नहीं होता, मटर और सरसों के सिवा कोई सब्जी नहीं हो पाती। लेखक कहते हैं कि यहाँ खेती करने के लिए बहुत जमीन है, लेकिन यहाँ की जलवायु और पानी की कमी के कारण खेती नहीं हो पाती। लेखक कहते हैं कि स्पीति में वर्षा होना एक घटना के समान है, जो वहाँ के लोगों को सुख देता है। वह अपनी इस यात्रा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब इस यात्रा में वो वहाँ ठहरे हुए थे तो उस रात बारिश हुई थी, जिसे वहाँ के लोगों ने हमारी यात्रा का शुभ संकेत दिया, क्योंकि वहाँ बहुत समय बाद वर्षा हुई थी। वहाँ के लोगों के लिए बारिश होना एक अमृत के समान है। तो बच्चों, ये चैप्टर यही फिनिश होता है। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।